कि देश के 2 मासूम टीचर को कटघरे में लाके लगभग लगभग एकदम जीत गया है, एकदम जीत गया। खान सर को कहिए माफी मांगने के लिए। क्या काम बोलेंगे खान साहब? सनातनी हिंदू है, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ। खान सर मत बोलिए, खान बोलिए। आपका बाप जेल में बैठे रहेगा तो आप जांच के ठिकाने बैठे रहिएगा कि आप वकीलों की करिएगा। क्या एक टीचर की आवाज को दबाना मुमकिन है, या फिर पटना की सड़कों पर गूंजती ये गोलियों की आवाज बड़े साम्राज्य के ढहने का संकेत है? सोचिए, जहां एक क्लासरूम में लाखों भविष्य बनाए जाते थे, वहीं इंसाफ की तलाश हो रही है। खान सर एक ऐसा नाम जो हर छात्रों के जुबान पर है, वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद सर जो अनुशासन के साथ पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। आज दोनों कानूनी शिकंजे में। क्या ये रंजिश है या बड़ी साजिश? Welcome back to the channel. Don't forget to subscribe and hit the bell. गुरु का ऐसा आरोप लगा कि उसको सर कैसे बोलेंगे? खान सर मत बोलिए, खान बोलिए। खान बोलिए। गुरु को ऐसा आरोप लगाएगा, उनको कौन सर बोलेगा? नमस्ते नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं #News9, खबरों का थ्रिलर, हकीकत की जुबानी। आज की कहानी सिर्फ एक FIR की नहीं, आज की कहानी उस शख्स की है जिसने छोटे से कमरे से अपनी आवाज उठाई और करोड़ों दिल पर राज करने लगा। वहीं दूसरा शख्स एक छोटा सा इंस्टीट्यूट को फैक्ट्री में बदल दिया। दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर उस शख्स का नाम रोशन आनंद और खान सर। आज दोनों की खामोशी शोर मचा रही है। समझ गए कि नहीं गया? इंडिया में हीरोगा मार रहा है, धड़ाधड़ लगभग लगभग एकदम जीत गया है, एकदम जीत गया। कल इधर मेन हीरो, मेन गुंडवा ना हीरोनिया को ऐसे पकड़ के बंदूक लगा देगा। बताइए गन पॉइंट पे पकड़ा जाती है सब। नहीं देखिए, हथियार डाल दो, अब बेचारा बंदूक पे हीरोएगी, उसको हथियार फेंकना पड़ेगा। गुंडा का आदमी मार के उसको कचर के एकदम रद्द कर देगा और उसको मरा हुआ समझ के औंधे मुंह उलाट देगा और उसके हीरोनिया को ले जाए। पहले नाक में से सांस निकले, धूल उड़ेगा, आंख खुलेगा, नहीं समझे? केवल मारेगा धाम से, लगेगा सोचो सुपर नोवा है, सारा गुंडा छिटा गया यहाँ पे। समझ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तब हीरोनिया के सांस में सांस ओहो हमारा वाला बच गया ना, तो बुढ़वा के साथ रहता है ना, तो मुझे सामने ले जा रहा था। तो खान को हम उसी के लिए सर बोलेंगे। जब वो अगर खान आकर सर से माफी मांगेगा तब जाके सर बोलेंगे हम, तब जाके हम खान सर बोलेंगे। खान सर को कहिए माफी मांगने के लिए, तब जाके हम बोलेंगे खान सर को कहिए माफी मांगने के लिए। सिविल कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने खान सर को राहत और रोशन आनंद को बेल तो दे दी, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में गोलियों की गूंज सुनाई देगी? क्या स्टार टीचर बनाम दरोगा फैक्ट्री के इस जंग में हम अपना असली मुद्दा शिक्षा खोते जा रहे हैं? खतरनाक गोली चला मेरा हार्ट पे। अब बताओ ना, वो डायरेक्ट गोली चला दिया आवाज के फटाक। क्या खान सर का थी का बॉडीगार्ड? हाँ, वो कभी से हम देखिए वहाँ पे। तो क्या हुआ था? अब क्या हुआ है? बिहार का रिजल्ट है। ये रेलिया अच्छा नहीं है। गोली चल रहा है। चुपिए ना, चुपिए। बहुत ज्यादा चला, हम आप बोलेंगे नहीं। चुप चुप सब बोल रहे हैं। गिरा देना बस मोबाइल। इधर दिल्ली हाईकोर्ट में मनहानि का मुकदमा, उधर पटना की सड़कों पर गोलियों की गूंज। क्या खान सर बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं, या फिर उस स्टारडम की कीमत चुका रहे हैं जो उन्हें रातों रात मिली? वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद सर को जेल, फिर बेल और फिर छोटे भाई के खोने का दर्द। क्या रोशन आनंद साजिश का शिकार हो रहे हैं, या फिर दरोगा फैक्ट्री होने का कीमत चुका रहे हैं? शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने यह निर्णय लिया है कि उसका अंतिम संस्कार जो है आज रात में ही हो जाए। वो कहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री की पुरानी रंजिश है, वहीं बिहार पुलिस कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है।
लेकिन इस बीच पीस कौन रहा है? वो छात्र जो खान सर और रोशन सर के क्लास में अपने सपनों को बुनते हैं। आज हम इस मामले की परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि इस पटना की गलियों में ऐसा क्या हुआ कि देश के दो मशहूर टीचर को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। क्या स्टार टीचर आज की दौर में होना गुनाह है, या फिर सिस्टम की उस काली सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है? ये खुलासा करूं उससे पहले चंद सवाल हैं आप लोगों से। क्या शुक्रवार को अगर रोशन आनंद को बेल मिल जाता तो प्रिंस यादव की मृत्यु होती? दूसरा बड़ा सवाल, क्या कानून को छात्रों के द्वारा आड़े हाथों लेना चाहिए था? जो आप सबको अभी तक पता है, खान सर के कोचिंग सेंटर में एक किसान कोल्ड स्टोरेज चलता है। वहां का जो गार्ड है वो सबसे पहले रोशन आनंद के बैनर को काटता है, हटाने की कोशिश करता है। फिर रोशन आनंद के कुछ आदमी जो इंस्टीट्यूट में काम करने वाला स्टाफ है वो आते हैं और उस गार्ड को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। बाहर जाता है, वहां पे उनके बीच बकझक होती है, मारपीट पे वो चीज खत्म होती है। उसके बाद फिर गोलियां चलने की बयान आती है और फिर फुटेज आता है जहां पे गोलियां जो है वो खान सर के गार्ड के द्वारा ही चलाई गई थी। मैं दो नाम लेने जा रहा हूं, दूसरा नाम मैं पहले लूंगा। अमन गुप्ता, जो छात्र नेता बनने की सपना देख रहे हैं या छात्र नेता बन चुके हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और पहला खुशबू पाठक, जो छात्र नेता तो अपने आप को कहलाती हैं लेकिन बिहार की सत्ता को देख रही है, कभी छात्रों की राजनीति तो कभी गाय की राजनीति में उतर चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर
छात्र को लेकर वो सड़कों पे नहीं उतरी होती तो शायद रोशन आनंद को शुक्रवार को बेल मिल चुका होता। मैं उन छात्रों से वो सवाल करना चाहता हूं, आप किस लीडर के पीछे हैं? छात्र पढ़ाई के लिए यहां पे आए हैं या रोड पे चक्का जाम करने के लिए? छात्र जब रोजगार के लिए उतरता है, छात्र जब महंगाई के लिए उतरता है, महंगाई के लिए आवाज उठाता है, छात्र जब गरीबी के लिए आवाज उठाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कवरेज करने में भी अच्छा लगता है मीडिया कर्मी को भी, और पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक शिक्षक के लिए, और जो उनके फेवर में नहीं हुआ, वो रोड शो उनके फेवर में नहीं हुआ, मैं ये खुल के कह रहा हूं, और इसमें फायदा किसका हुआ? चेहरा किसका चमका? उन स्टूडेंट लीडर्स का, वो मीडिया कर्मियों का जो खुलकर और न्यूट्रल होकर ना बात की है। मीडिया का काम एक तरफा बात करने का नहीं है। तो मैं #News9 की तरफ से अभी तक, जब खुशबू पाठक अच्छा काम करेंगी उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लेकिन यहां पे खुशबू पाठक ने जो काम किया है वो निंदनीय है। उसको वो किसी भी सूरत में जो है ना, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकती है। और क्यों नहीं कर सकती, मैं वो वीडियो फुटेज के, आप एक ऐसे लीडर के साथ आप हैं जो अपना बयान अपने ही एक सेंटेंस में 2 बार बदलता है। मैं वो फुटेज भी आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं पूछता हूं कि क्या आपको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? तो उनका कहना है कि आपके बाप अगर जेल में होंगे तो क्या आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद उनका कहना होता है उसी लाइन में कि आप वकील करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपकी तरह रोड पे नहीं आएंगे, आपकी तरह स्टूडेंट को भ्रमित करके उनको रोड पे नहीं लेकर आएंगे। हम वकील करेंगे, एक अच्छा वकील करेंगे, एक कानूनी सलाह लेंगे। बिल्कुल उनकी बात सही है, वहां तक वो सही है, लेकिन वो क्यों ये बात बोलने की कुछ और करने कुछ? तो आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? अरे पुलिस प्रशासन पे क्या भरोसा है? भरोसा है, ऐसा जांच होने दीजिए। क्या जांच होने? साफ हो जाए। आपका बाप जेल में बैठे रहेगा तो आप जांच के ठिकाने बैठे रहिएगा कि आप वकील करिए? उससे पहले मैंने एक सवाल किया उनसे, क्या आपको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? नहीं, कानून व्यवस्था पे कैसे विश्वास होगा? और उसी लाइन में फिर तुरंत बदल जाती है, हाँ विश्वास है। आप एक ऐसे, और ये बदला क्यों? क्योंकि पीछे में आपको सीटी की आवाज आ रही होगी। हम लोग को शर्म आ रहा है, खान सर को सर बोल रहा हो गया। खान सर तो क्योंकि झूठ का गुरु का ऐसा आरोप लगा कि उसको सर कैसे बोलेंगे? खान सर मत बोलिए, खान बोलिए, खान बोलिए। गुरु को ऐसा आरोप लगा कि उनको कौन सर बोलेगा? खान हो गए। खान स्वीट पॉइजन है, उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। हम जिस जगह पे है बाहर निकलिए, ज्ञान बिंदु का कैंपस से बाहर निकल के सर बोलिए, सब चलेगा। लेकिन यार रोशन सर बोलिए, खान बोलिए यार, खान सर मत बोलिए। गुरु का आरोप लगा उनको सर बोलेंगे हम। शिक्षक के आदर सर में आया है बिजनेस यूपी से, उसका यूपी में हम दोनों शिक्षक के आदर करते हैं, लेकिन गलत और सही को पहचानना। ये जहर घोलने वाली बात है, और जहर घोला किसने? इन स्टूडेंट लीडर्स ने। खान सर पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने बिहार से कमाया तो बिहार को ही तो हॉस्पिटल दिया। देखते रहिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक नाम का नहीं, शिक्षा के बदलते स्वरूप का है।